हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एलआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन के बारे में। इसमें हम ग्रुप डी के जीके और साइंस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको एलआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन के। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम भौतिकी यानी फिजिक्स के एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए में समय, बी में दूरी, सी में वेग, डी में द्रव्यमान। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह दूरी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है तो दूरी हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि ध्वनि की गति सबसे अधिक मात्रा किस माध्यम में होती है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए में ठोस, बी में द्रव, सी में गैस, डी में निर्वात। देखिए ध्वनि की जो गति होती है और सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो इसका सही जवाब देगा ठोस हो जाएगा। 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में संवेग का नियम, बी है बल का नियम, सी में है जड़त्व का नियम, डी में है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए न्यूटन के जो प्रथम नियम को कहते हैं वह जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसलिए 3 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि ऊष्मा का मात्रक क्या है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए में जूल, बी में वाट, सी में न्यूटन, डी में पास्कल। देखिए ऊष्मा की जो मात्रक होता है वह जूल होता है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कैसा होगा। किसी वस्तु का जो भार होगा चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कैसा होगा? ऑप्शन ए में 1/6 गुना, बी में 1/2 गुना, सी में 2 गुना, डी में समान रहेगा। देखिए किसी वस्तु का जो भार होगा चंद्रमा और पृथ्वी की तुलना में होगा वो 1/6 गुना होगा, 1/6 गुना होगा, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में H2O, बी में CO2, सी में O2, डी में HCl। देखिए पानी का जो सूत्र होता है वह H2O होता है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए में चीनी, बी में टेबल सॉल्ट, सी में चूना पत्थर, डी में बेकिंग सोडा। देखिए सोडियम क्लोराइड का जो सामान्य नाम है वह टेबल सॉल्ट हो जाएगा। 7 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है। परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, बी में हाइड्रोजन, सी में नाइट्रोजन, डी में कार्बन। देखिए जो परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व है वो हाइड्रोजन हो जाएगा। 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में लैक्टिक अम्ल, बी में साइट्रिक अम्ल, सी में एसिटिक अम्ल, डी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए दूध में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। स्टेनलेस मिश्र धातु स्टील किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन में लोहा, क्रोमियम और निकेल, बी में तांबा और जस्ता, सी में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, डी में सीसा और टिन। देखिए स्टेनलेस स्टील होता है वह लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है, इसलिए 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए अब हम बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए बायोलॉजी के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का, इंसानों में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। इंसानों का जो रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? ऑप्शन ए में फेफड़ा, बी में यकृत, सी में हृदय, डी में गुर्दा। देखिए इंसानों में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वह गुर्दा में होता है, इसलिए 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि हीमोग्लोबिन शरीर में किससे जुड़ा होता है। हीमोग्लोबिन शरीर में किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन ए में कैल्शियम, बी में आयरन, सी में मैग्नीशियम, डी में पोटेशियम। देखिए हीमोग्लोबिन शरीर में किससे जुड़ा होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 13 में कहा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में रतौंधी, बी में स्कर्वी, सी में बेरी, डी में एनीमिया। देखिए विटामिन सी की जो कमी होती है वह स्कर्वी बीमारी होता है, इसलिए 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है। मधुमेह किस हार्मोन से कमी होता है। ऑप्शन ए में इंसुलिन, बी में थायरोक्सिन, सी में एड्रेनल, डी में प्रोजेस्टेरोन। तो मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है, जिसका राइट आंसर इंसुलिन हो जाएगा। 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए में थायराइड, बी में अग्नाशय, सी में यकृत, डी में हाइपोथैलेमस। देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या इसे लीवर भी कहते हैं। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए अब हम जीके जीएस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 15 फरवरी, बी में 28 फरवरी, सी में 5 मई, डी में 14 नवंबर। देखिए जो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि दालचीनी किसके लिए एक मसाला है। दालचीनी किसके लिए एक मसाला है। ऑप्शन ए में फल, बी में बीज, सी में छाल, डी में फूल। जिसका जो राइट आंसर होगा वह छाल हो जाएगा। 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि भारत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। भारत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में मुंबई, सी में जयपुर, डी में बेंगलुरु। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दिल्ली हो जाएगा। 18 का सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष हुई थी। भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए में 1947, बी में 1950, सी में 1960, डी में 1965। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1965 हो जाएगा। भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो 1965। 19 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में मंगल, बी में शुक्र, सी में बुध, डी में बृहस्पति। देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है बुध है। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए में 15 अगस्त 1947, बी में 26 जनवरी 1950, सी में 15 अगस्त 1950, डी में 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च आदेश कौन सा है। भारतीय सेना का सर्वोच्च आदेश कौन सा है। ऑप्शन ए में जनरल, बी में लेफ्टिनेंट जनरल, सी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डी में सेना प्रमुख। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाएगा। 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि नमामि गंगे योजना किससे संबंधित है। नमामि गंगा किससे संबंधित है। इसका राइट है स्वच्छता अभियान से, बी में गंगा नदी की सफाई, सी में जल संरक्षण, डी में नदियों का पुनरुद्धार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गंगा नदी की सफाई हो जाएगा। 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए में क्रिकेट, बी में हॉकी, सी में फुटबॉल, डी में कबड्डी। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी हो जाएगा। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए में मुंबई, बी में नई दिल्ली, सी में कोलकाता, डी में जयपुर। इंडिया गेट है वह नई दिल्ली में स्थित है। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो इस वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।